बिल्कुल भाई। आगा गश्ती साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब। अस्सलाम वालेकुम। ये जो पहाड़ों पर आप पार्टी कर रहे हैं अकेले अकेले, ये पार्टी की वीडियोस आ रही हैं लेकिन इनविटेशन नहीं आ रहा है आगा साहब। पहले तो इस पे बात होगी, बाद में सितारों पे बात होगी। असल में ये कि आज ये स्क्रीन में एक खूबसूरती में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है फहीम खान आने से। मुझे लगता है बोल टीवी इस वक्त क्या बात है। मैं माशाल्लाह माशाल्लाह आप दोनों इस वक्त चमकते हो पाकिस्तान के दो ऐसे सितारे हैं। क्या फहीम खान तो मेरे पसंदीदा स्टार में से एक सितारा है और जो यकीनी तौर पर पाकिस्तान की खिदमत शानदार तरीके से। यही बातें आप तला के लिए करते थे, यही बातें आप फहीम के लिए कर रहे हैं। आगा साहब की मोहब्बत है, आगा साहब जो बोलते हैं दिल से बोलते हैं। क्यों आगा साहब? नहीं, तला की जो आवाज के हवाले से कह रहा था, चमक दमक आवाज। फहीम खान तो एक, अब देखिए फहीम खान की क्या पता है आपको, मैं आपको बताऊं 2 में 1 सेकेंड लूंगा। फहीम खान मज़ाहिरी प्रोग्राम, रमजान के प्रोग्राम देखें तो क्या किस तरह गुफ्तगू कर देते, मज़ाहिर प्रोग्राम देखे, तफरी प्रोग्राम देखे, जो प्रोग्राम देखे उसमें हिट है फहीम खान। सादा अल्फाज आपकी जरा नवाजी है आगा साहब, आपकी जरा नवाजी है, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा जायचा आगा साहब बना के नहीं दे रहे। इंशाल्लाह ये जैसे प्रोग्राम खत्म होगा आपको आपके जायचे मिल जाएगा। देख लेते हैं, आज भी देख लेते हैं। चलिए जी, इनका जायचा भी दे दीजिएगा और साथ साथ मुझे पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो उनका जायचा पता चलना चाहिए। उनके सितारे, उनके नंबर जो हैं वो इस वक्त जो भी शान है वो मेरे अल्लाह की है, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन ये जो आपके नंबर्स हैं, आपके जो सितारे हैं, ये भी एक इल्म है। तो ये क्या कह रहा है, किस फेवर में जा रहा है? पाकिस्तान की फेवर में वर्ल्ड कप आने वाला है, एशिया कप चल रहा है। पाकिस्तान की टीम इंडिया जाएगी और वर्ल्ड कप जीतती हुई नजर आता है इंशाल्लाह। और इस वक्त पाकिस्तानी टीम के बुलंदियों पर है। बिलखुसूस इस वक्त हमारे कप्तान के जो सितारे हैं वो माशाल्लाह है, उरूज पर है। पाकिस्तानी टीम की सितारे उरूज पर है। मुझे लगता है कि बोल टीवी के जरिए मैं तमाम पाकिस्तानी कौम को ये बताना चाहता हूँ, पाकिस्तानी टीम इंडिया भी जाएगी और साथ साथ वहां से मैच जीत कर वापस आएगी। अच्छा, अब जरा दूसरी तरफ आ जाते हैं। ख्वाजा आसिफ की तरफ से बता दिया गया है कि 1 महीने में असेंबलियां तहलील हो जाएंगी और इलेक्शन जो है ना वो बस अब तैयारी शुरू कर दें। तो क्या माहौल रहेगा, क्या सिचुएशन आप देख रहे हैं? देखिए, इलेक्शन तो अपने वक्त पर ही होते हुए नजर आते हैं और बिल्कुल ठीक कह रहा है वो। मेरे हिसाब से अपने टाइम पर, अपने वक्त पर और ये असेंबली तहलील हो जाएगी। कौन किसको टफ टाइम देगा? आ जाएगा और उसके बाद फिर हालात पाकिस्तान के जो है वो बेहतर होते हुए और खुसूसन वो पार्टी जिसके लिए हम हमेशा एक पेशेनगोई करते थे उसके लिए भी हालात बेहतर होते हुए नजर आते हैं। और पीपल्स पार्टी और नून लीग हमें साथ नजर आएंगी या इनकी राहें जुदा हो जाएंगी? तो मौलाना साहब के बारे में भी जरा बताइएगा, उनके सितारे क्या कह रहे हैं? अभी तो आज तो बहुत नाराज थे वो। मौलाना साहब के लिए यही है कि उनको चाहिए कि सबसे पहले अपने सेहत का बहुत ख्याल रखें और इस वक्त उनके सितारे इंतहाई गर्दिश में और मसाइल में है और अपनी सिक्योरिटी, अपनी जो दीगर चीजें उन पर तवज्जो देने की जरूरत है। और मौलाना साहब की पार्टी अब थोड़ी सी बेहतर नजर आ रही है और उसके बावजूद भी मौलाना साहब की न KPK में न बलूचिस्तान में कोई हुकूमत बनती हुई बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। अलबत्ता मौलाना साहब की जो पार्टी के सितारे हैं पहले से कदरे बेहतर नजर आ रहे हैं। अच्छा, मैंने आगा साहब आपसे ये सवाल किया था क्योंकि कुछ खबरें ऐसी हैं कि पीपल्स पार्टी को सिंध में टफ टाइम देने के लिए नून लीग GDA से राब्ते कर रही है। फिर दूसरी जानिब पंजाब की अगर बात की जाए तो पीपल्स पार्टी वहाँ पर जो एक नई पार्टी वजूद में आई है उनके साथ भी राब्ते में है और PTI से बंदे तोड़ने की पूरी कोशिश है। तो कुछ वहाँ पर आमने सामने नजर आ रही है नून लीग और पीपल्स पार्टी पंजाब में भी। तो इनका मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? दोनों साथ चलेंगे या अलग हो जाएंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता। अब एक दूसरे को वो वक्त आना शुरू हो गया कि एक दूसरे के लिए गोलाबारी करेंगे। दोनों पार्टियां इल्जाम लगाएंगे, बातें करेंगे इक्तिसादियात के ऊपर, पाकिस्तान के हालात के ऊपर मिल के। ये जो इन्होंने हुकूमत करके इंजॉय की है उनके बारे में कहेंगे तुम्हारी ये गलती था, तुम्हारे वो गलती था। अनकलीब ये अलहदगी का ऐलान हो जाएगा और एक दूसरे के ऊपर तोड़ हमले होंगे।
सियासी इख्तिलाफात पैदा करेंगे। अंदर से तो ये बिल्कुल एक होंगे, मगर मैं और आपके लिए बिल्कुल ये अलग नजर आएंगे और बिल्कुल पाकिस्तान पीपल पार्टी के लिए सिंध में कोई मसला, कोई पार्टी नहीं कर सकती है। ये जमात अलबत्ता आज पाकिस्तान तहरीक जो है वो चैलेंज करेगी उनको। जी तो ये करेगा। अच्छा, ये सारिश का सवाल भी आप जो है वो ले लीजिएगा कि पीटीआई के बारे में जो उन्होंने सवाल किया है, और साथ साथ ये इसका आसान तरीका तो मेरे ख्याल में सारिश ये होगा, बारी देख लेते हैं ना किसकी है, पता चल जाएगा कौन जीत रहा है फिर इलेक्शन। क्यों आगा साहब? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बस इस वक्त फिर पाकिस्तान में मैं आपको बताऊं, हालात बदलते हुए नजर आते हैं, और आज भी जो मैं हमेशा बोल टीवी पे एक पेशेंगोई करता है और उस बात पे मैं कायम हूँ, ऐसे हालात बदल जाएंगे, आप लोग खुद देखेंगे। जो हम बेजाहिर चीजें देख रहे हैं उसके बरअक्स नताइज आ जाएंगे और पाकिस्तान इंशाल्लाह तो ये हालात बेहतर होंगे या बदतर होंगे, बदलेंगे किस सेंस में, जरा ये भी तो बताएं ना कि आपके सितारों के जो नंबर हैं वो क्या कह रहे हैं। इक्तिसादी और महंगाई हालात तो अपनी जगह पर बरकरार रहेंगे। फिलहाल ऐसे कोई तब्दीली आवाम के लिए कोई खुशखबरी नजर नहीं आती है। अलबत्ता पार्टियों के सरबराहों के लिए जो इस वक्त हम देख रहे हैं उनके लिए हालात बेहतर नजर आते हैं, उनकी खुशहाली नजर आती है। मैं और आपके लिए खुसूसन बिलखुसूस उन लोगों के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए कोई खुशहाली या कोई खुशबख्ती फिलहाल नजर नहीं आ रही। चले जी आगा साहब, अल्लाह ताला बेहतर करे, चीजें बेहतरी की तरफ ही जाएं। बहुत शुक्रिया। अपना घर यूं छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा, ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी फैसले की घड़ी, सारी मईशत किधर है खड़ी, करने पड़ेंगे कठिन फैसले, तुझ पे ये कैसी आन पड़ी। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल, हमारा पाकिस्तान मिशन मईशत। देखना सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।